सोनेट के आने के बाद से सबका हिसाब किताब गड़बड़ा गया है। लोगों को लगता है नेक्सॉन क्या अब बेस्ट चॉइस नहीं रह गई है, या इको स्पोर्ट अब उतनी धाकड़ नहीं लगती है, या वेन्यू अपना चार्म बना के नहीं रख पा रही है, या ब्रेजा टॉप चार्ट बस्टर से पीछे हट रही है। और इतने सारे डाउट होने की वजह है नई सोनेट। तो फिर कौन सी कार अब बेस्ट मिनी एसयूवी बन गई है, यही जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आपको इनमें से कोई भी कार पसंद आ रही है, अपनी पुरानी कार बेचने के लिए परेशान है, तो आपको Cars24 पर जाना चाहिए। यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां आप सिंगल विजिट में अपनी कार की बेस्ट प्राइस पा सकते हैं। Cars24 पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और चाहे तो कोविड को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर पर ही विजिट करवा सकते हैं। Cars24 के रिप्रेजेंटेटिव घर आकर आपकी कार की निरीक्षण करेंगे और उसके अनुसार जो उनको बेस्ट प्राइस पता चलेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो घर बैठे बैठे ही आप पेमेंट भी पा सकते हैं, यानी सिंगल विजिट में आप अपनी कार की बेस्ट कीमत पा सकते हैं। तो अगर जरा सा भी संकोच है तो Cars24 पर जाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप घर बैठे अपनी पुरानी कार की बेस्ट प्राइस पा सके। तो संकोच ना करें, Cars24 पर जाइए। अब बढ़ते हैं, यह संकोच, यह समस्या क्यों खड़ी हुई है? इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि इतनी सारी कारें मौजूद थी, एक से एक बेहतरीन, और ऊपर से एक और छक्का मारने आ गई सोनेट। तो फिर डाउट किसको सबसे ज्यादा हुआ? डाउट हुआ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा उन लोगों को जो नेक्सॉन के चाहने वाले थे या नेक्सॉन को खरीदने के सपने देख रहे थे। उनको लगने लगा कि क्या हुआ। तो पहले बात करते हैं नेक्सॉन की खासियत क्या है, तभी तो समझ सकेंगे कि बेस्ट मिनी एसयूवी कौन सी है। नेक्सॉन की खासियत है उसकी सेफ्टी। बिल्कुल। नेक्सॉन की दूसरी खासियत है उसकी कम कीमत से शुरू हो जाना प्राइस, जो लगभग 6,90,000 से आसपास से शुरू हो जाती है। दूसरी उसकी खासियत है खराब रास्तों पर उसकी चलने की ताकत। यही वजह है कि लोग इस कार को बहुत पसंद करते हैं, और राइड क्वालिटी का तो कहना ही क्या। कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जैसे कि सर्विस सेंटर्स को लेके लोगों को डाउट है कि सर्विस सेंटर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कंपनी पार्ट्स भी टाइमली अवेलेबल नहीं कराती है और लोगों को इंतजार करना पड़ता है। यह थी नेक्सॉन की अच्छाइयां और एक कमी भी साथ में। अब बढ़ते हैं दूसरी कार की तरफ कि दूसरा कौन तगड़ा दावेदार है। दूसरा तगड़ा दावेदार है वेन्यू। पिछले साल लॉन्च हुई थी और एक साल के भीतर सबसे अधिक बिकने वाली मिनी एसयूवी में इसका नाम भी शामिल हो गया। अच्छी खासियत, लो कॉस्ट, कम कीमत से शुरू हो जाती है। 6,70,80,000 से इसकी कीमत शुरू हो जाती है और सर्विस भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। उसको लेके किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर्स भी अच्छे गिनती में और उन पर क्वालिटी का काम होता है। सिटी फ्रेंडली है। शहर में जाने आने के लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन लोगों को कोई नहीं लगता है, यानी एक बेहतरीन सिटी कार है और फैमिली को पसंद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपने एक रेपुटेड ब्रांड की कार खरीद ली है। यही वजह है कि वेन्यू को लोग पसंद करते हैं। माइनस पॉइंट भी है कि खराब सड़कों पर यह कार उतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाती है मिनी एसयूवी होने के बावजूद। यह इसका माइनस पॉइंट भी है। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो कि पिछले कई सालों से टॉप 10 सेलिंग कार में सबसे ऊपर रहती थी। ब्रेजा अपने डीजल इंजन के लिए जानी जाती थी, लेकिन डीजल इंजन जाने के बाद उसकी जगह आ गया है एक बेहतरीन 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। अच्छा रिफाइनमेंट लेवल भी है और साथ ही आपको शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देता है, यानी इंजन, एवरेज जैसी चीजें इस कार में मिल जाती है। और स्पेस भी काफी है, उसको लेके भी लोगों को शिकायतें नहीं है। कमी भी है इस कार में। कमी यह है कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग इसे चिढ़कर क्रिटिसाइज करते हैं कि टिन का डिब्बा है, लेकिन भूल जाते हैं कि NCAP रेटिंग में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है। यह बात इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी सेफ्टी को लेके भी कम से कम ब्रेजा पे डाउट करना गलत है। तो फिर ब्रेजा क्या बेहतर पॉइंट रहेगा, यही तो जानते हैं इस वीडियो में। थोड़ा और शब्द कीजिए, दूसरी कंपटीटर को भी समझते हैं उनकी क्या खासियत है। एक धाकड़ एसयूवी की इको स्पोर्ट,
चलाने वाला ही जानता है एक स्पोर्ट की खासियत क्या है। एक शानदार इंजन जो अच्छी पावर देता है, अच्छा पिकअप देता है, बेहतरीन स्टीयरिंग, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी की लोग कसमें खाते हैं। यानी एक ड्राइवर को चाहिए क्या, चलाने में शानदार हो, जिसे चलाते समय मजा आए, फन टू ड्राइव हो, वो इको स्पोर्ट ही है। साथ ही आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है पैडल शिफ्ट के साथ। कमी भी है इस कार में, अपनी चमक, फ्रेशनेस खो रही है यह कार, थोड़ी पुरानी सी लोगों को लगने लगी। लोगों को लगता है कोई अपडेट आना तो चाहिए इस कार में, ऐसा अपडेट जो पूरा रंग रूप बदल दे। वो इत्तेफाक से फोर्ड नहीं दे पा रही है। यानी एक बेहतरीन कार सिर्फ रंग रूप की वजह से पिछड़ रही है। बढ़े अब एक अगली कार की तरफ, जो कि सेफ्टी में सबसे बेहतरीन 5 स्टार लेके आई। यानी इंडिया की सेफेस्ट कार जो है वो ये है, वो वाली नहीं, XUV 300। महिंद्रा की यह कार सेफ्टी में सबसे ऊपर आती है। यानी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका सेफ्टी, दूसरे नंबर पर प्लस पॉइंट रियर का स्पेस भी काफी अच्छा है और एक ऑलराउंडर कार है यह। यानी आपको ठीक ठीक सा इंजन मिल जाता है, अच्छा स्पेस मिल जाता है, बेहतरीन सेफ्टी मिल जाती है। ओवरऑल लोगों को लगता है यह एक ऑलराउंडर कार है। और मजे की बात यह है, इसका माइनस पॉइंट जो है वो वही माइनस पॉइंट है जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं कि सर्विस सेंटर अप टू द मार्क तो है ही नहीं। यानी वो अभी भी कॉमर्शियल व्हीकल के कस्टमर्स की तरह से लग्जरी कार खरीदने वाले कस्टमर्स के साथ भी बिहेव करते हैं और कारों की भी उतने अच्छे से देखभाल नहीं करते। यानी सर्विस इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन इन सब कारों पर डाउट क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि आकर खड़ी हो गई नई नवेली किया की सोनेट। तो सोनेट की खासियत क्या है जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हो गया है? सोनेट की खासियत है फीचर्स की दुकान। फीचर्स का पूरा मॉल सजा है। दुकान की बात क्या की है, इतने सारे फीचर्स इस कार में दे दिए गए हैं कि सबके रंग रूप फीके पड़ने लगे हैं। अच्छा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो भी बोस द्वारा टॉप एंड वेरिएंट में, और शानदार स्पीकर्स जो कि अकेले ही अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। ऊपर से कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, वॉइस कमांड वाले फीचर्स जो विंडो को ऊपर नीचे करने जैसे काम भी कर लेते हैं। इसकी वजह से लोगों को यह कार अच्छे स्वैग वाली कार लगती है। वेंटिलेटेड सीट्स, साथ ही आपको वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। यानी फीचर्स का सचमुच में यहाँ मॉल सजा हुआ है। कार के साथ बहुत सारे इंजन ऑप्शन, रिफाइनमेंट लेवल भी काफी अच्छा है और एक बेस्ट पैकेज की तरह से यह उभर के आती है। फैमिली फ्रेंडली भी है, यानी पूरी फैमिली को यह कार एक नजर में पसंद आ जाती है। बूट स्पेस भी सबसे बड़ा है, यानी लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए फैमिली को अपने सामान के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। ओवरऑल यह एक अच्छा पैकेज लगती है। माइनस पॉइंट, दूसरी कुछ कारों के मुकाबले 1 इंच का शोल्डर रूम, 1 इंच का नी रूम, 1 इंच का लेग रूम कम लगता है लोगों को। हालांकि हेडरूम तो सबसे बेहतरीन हेडरूम में से एक है। सीट्स वैसे काफी कंफर्टेबल हैं, देखने में भी बड़ी गुड लुकिंग है, लेकिन स्पेस कम होना थोड़ा लोगों को ज्यादा चुभ रहा है। लेकिन एक बात पर आप भी गौर कीजिएगा मेरी और समझिएगा, क्या 1 इंच के स्पेस में एक एडल्ट बैठ जाता है? एक एडल्ट को चाहिए 20 इंच का शोल्डर रूम। 1 इंच अकेले बढ़ जाने से यह 20 इंच पूरे नहीं होते। तो इंडिया में आने वाली हर मिनी एसयूवी 4 एडल्ट और 1 किड के लिए अच्छी है। कोई भी एसयूवी ऐसी नहीं है जिसपे 5 एडल्ट बगैर कंधा छुए एक दूसरे का बैठ जाएं, ये संभव नहीं है। तो फिर इसके कम स्पेस को क्रिटिसाइज करना सही है, ये तो आप ही तय करोगे, क्योंकि आप ही तो किंग हो, कंज्यूमर ही किंग है। अब बेस्ट बची कौन सी? सबके बारे में तो मीठी मीठी कड़वी कड़वी सब बातें कर ली, हर एक के माइनस पॉइंट के बारे में भी बात कर ली है। अब बेस्ट मिनी एसयूवी कौन सी है मेरी नजर में? तो मैं पेट्रोल के बारे में भी बात करता हूं, डीजल के बारे में भी बात करता हूं, और एक ऐसी एसयूवी आपके साथ शेयर करता हूं, आंख बंद करो, खरीद लो, नुकसान में नहीं रहोगे। पहले बात करते हैं, अगर आपका बजट 9 लाख से 11 लाख में है और आपको एक पेट्रोल मिनी एसयूवी चाहिए, तो आपके लिए सबसे पसंदीदा ऑप्शन होना चाहिए सोनेट या फिर नेक्सॉन।
इन दोनों में से कोई भी इस बजट में आप खरीद सकते हैं। 9 लाख से नीचे का अगर आपका बजट है तो ये दोनों कारें आपको सचमुच में अच्छे ऑप्शन में रहेंगी। वहीं अगर आपका बजट बढ़ रहा है, यानी 9 लाख से ऊपर चला जाता है और 11 लाख तक पहुंच जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तब फिर एक और धाकड़ एसयूवी एंटर कर जाती है, यानी सोनेट के साथ साथ इको स्पोर्ट भी आपको चलाकर जरूर देखनी चाहिए। क्या पता आपका ड्राइविंग पर दिल आ जाए, तो आपके हाथ से एक अच्छी एसयूवी मिस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको 2 ऑप्शन फिर दे रहा हूं, इको स्पोर्ट या सोनेट में से आप एक ट्राई कर सकते हैं। सोनेट का टर्बो इंजन ही मैंने इसमें जोड़ा है। अब बढ़ते हैं, अगर आपका बजट 11 लाख से भी ऊपर है और आपको चाहिए एक फीचर रिच कार, तो सिर्फ सोनेट ही वो जगह भरपाई कर पाती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बजट में कुछ और ऊपर के सेगमेंट की कारें भी एंटर करने लग जाती हैं, जैसे कि क्रेटा और सेल्टॉस। कभी और बात करेंगे उस बारे में। फिलहाल तो मिनी एसयूवी पे ही टिकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने में टाइम नहीं लगता है। अब बढ़ते हैं डीजल की तरफ। अगर आपको डीजल कार खरीदनी तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका बजट लोअर साइड्स का है, यानी नीचे की तरफ है, तो आपको इको स्पोर्ट और सोनेट में से कोई एक कंसीडर कर लेनी चाहिए। इको स्पोर्ट में भी रीजनेबल फीचर्स मिल जाते हैं और सोनेट के भी लोअर वेरिएंट में मिल जाते हैं। इको स्पोर्ट चलाने में ज़्यादा बेहतर लगेगी और सोनेट आपको ज़्यादा रिफाइंड लगेगी। इसीलिए आपको 2 ऑप्शन दिए। लेकिन अगर आपको टॉप में जाना है, यानी 13 लाख रुपए तक के प्राइस पे जाना है शोरूम, तो फिर मेरी नज़र में सोनेट ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो सोनेट पे खर्च कीजिए, जहां फीचर्स भी आपको थोक के भाव मिल जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन हमारे बने हुए में, यही नहीं पता हमें क्या चाहिए, तो आंख बंद करो, श्योर शॉट वेन्यू ले लो। किसी भी बजट में आपको नुकसान का सौदे में नहीं रहेंगे। इस पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा मौजूद है और हर चीज आपको खुश रखेगी, यानी लास्ट तक आपको लगेगा कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छी कार सिलेक्ट की है। यानी वेन्यू ऑलराउंडर कार के तौर पर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं? आपकी पसंदीदा एसयूवी कौन सी है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे मालूम है। यहां तक आप देख रहे हो तो फिर एक लाइक और एक शेयर जरूरी हो जाता है। यहां तक देखा है तो शेयर भी करके जाइएगा। और ऐसी बेहतरीन वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलिए। उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद इससे भी बेहतर होने वाला है। बस इंतजार की घड़ियां खत्म ही होने वाली हैं। देखते रहिए आस्क कार गुरु।